उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर। सर, आप लोगों का संकल्प दिवस है 13 तारीख को। आप लोग, इससे पहले दिल्ली में हमेशा ये संकल्प दिवस मनाया जाता था निषाद समाज का, इस बार लखनऊ में क्यों? क्या इसको मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दबाव माना जाए उत्तर प्रदेश सरकार पे, जो आप संकल्प दिवस यहाँ मना रहे हैं, अपने समाज के लोगों को जमा कर रहे हैं? देखिए, वो स्थापना दिवस था, हम लोगों ने, पार्टी के लोगों ने तय किया था स्थापना दिवस दिल्ली में होना। ये संकल्प दिवस है, कभी श्रृंगेरपुर मनता था, कभी गोरखपुर मनता था, तो अभी लखनऊ में हुआ। क्योंकि पार्टी का विस्तार कई राज्यों में हो चुका, तो जो लखनऊ है वो केंद्र बिंदु है आने जाने में उनकी हो गई। और लखनऊ किसी के एकाधिकार थोड़ी है, वो मछुआरों का भी इसमें अधिकार है। हाँ, अगर मिल्क मैन और लेदर मैन का अधिकार है तो हाँ, अदर मैन के भी अधिकार हैं कि यहाँ लखनऊ में वो अपना मना सकते हैं। और संकल्प दिवस, हमारे 3 दिवस बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मेरा ये संकल्प दिवस, जिस दिन हम 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज किले पर संकल्प लिया था कि जिस तरीके से पुरखों ने हमारे 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जंग छिड़ी, चूँकि सड़क थी नहीं, नदियों से आते थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि अंग्रेज़ों को हम लोग मारकर भगाएंगे, और संकल्प को पूरा भी किया। भले उजड़ गए, अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ दिया, लेकिन राष्ट्रवाद के जो सोच थी हमारे समाज में, उसको पूरा किया और देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पिछली सरकारों ने जो ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां हैं, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां, जिन्हें अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा था, फांसी पर सजा दी, उन्हें कत्लेआम किया, जेलों में बंद किया, महिलाओं को जेल में डाला, ऐसी समूह को जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समन्वयकार 1949-50 है, वो जो है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। तो इसलिए आज के दिन में इसको यहाँ मनाने का मतलब ये था कि उस संकल्प को हमने तो संकल्प लिया ही था, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी संकल्प ने, जो लाखों कार्यकर्ता हैं वो भी संकल्प लिए। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम तो भाई, मानव की एक आदत होती भूल जाना, तो उसे याद हो, हर साल हम लोग मनाते हैं कि जो हमने संकल्प लिया था कितना पूरा किया, हमने कितना करना चाहिए था। और डॉक्टर साहब की भी जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हमने जो संकल्प लिया कि मैंने कितना अचीव किया, हम कार्यकर्ताओं को जानकारी दें और बताएं कि गांव के लोग जो गांव में बूथ पर जहां वोट डालते हैं उसको कितना पूरा किया, हमने क्या किया। लेकिन ये देखा जा रहा है, आप संकल्प की बात कर रहे हैं कि आपने लिया, कार्यकर्ता भूले नहीं। ये मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही संकल्प दिला रहे हैं आप। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी होती है उसका हिस्सा भी इसको माना जाता है कि ये सरकार पे या दबाव बनाने के लिए, या ये कहा जाए कि भागीदारी बढ़ाने के लिए आपकी पार्टी की ये आयोजन किया जा रहा है। क्या ये सच है? देखिए, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसे जो चल रहा है उससे को मतलब नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चा तो हमेशा होती रहती है। 2022 से सरकार बनी है तभी से चल रही है, और कब होने वाला है मंत्री में फेरबदल। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में माननीय मोदी जी सरकार चला रहे हैं, और बीजेपी काम करने का तरीका सबको अनोखा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने किस तरीके से नियुक्त किया, प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से नियुक्त किया, सब कुछ जानता है कि कब क्या होने वाला। लेकिन निषाद पार्टी की कोई ऐसा नहीं है कि इच्छा शक्ति प्रदर्शन की, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन तो वह दुश्मन के सामने किया जाता है, विरोधी के सामने किया जाता है, मित्र के सामने थोड़ी किया जाता। दोस्त और मित्र के सामने कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। मुझे शक्ति प्रदर्शन करना होता तो मैं रमा देवी पार्क में, कांसी राम में करता, कहीं बहुत बड़ी रैली करता। ये संकल्प है, इसीलिए वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में हो रहा। वो केवल कार्यकर्ता उसके अंदर आ रहे हैं, लगभग 5000 के। एक सवाल ये था कि अभी पिछले दिनों भी आपने एक दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी जितने सहयोगी दल थे उनको बुलाया था आपने। ओम प्रकाश राजभर थे, पल्लवी पटेल, ये अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लोग उसमें जो है वो शामिल हुए थे, तमाम लोग शामिल हुए थे। और उसके बाद अभी ये देखा जा रहा है कि आप जो आपके धुर विरोधी हैं, चाहे वो साध्वी निरंजन ज्योति हो या गोरखपुर वाले निषाद जी हों, उनसे सबसे आप जा के मिल रहे हैं। तो क्या ये मैसेज क्या है? क्या खाली आपको मत्स्य विभाग मिला है उससे संतुष्ट नहीं है आप? आपके समाज को ज़्यादा जो है वो कद चाहिए, ज़्यादा जो है वो रुतबा चाहिए होगा? देखिए, कार्यकर्ताओं को तो अवसर मिलना ही चाहिए। हम तो कार्यकर्ताओं, कोई भी हमें
जो हमारा कार्यकर्ता 24 दिन काम करता है उसको भी अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए तो हम लगातार शीर्ष नेतृत्व से बात करें। जो आपका वो है कि पार्टी जो है जो दिल्ली में कार्यक्रम किया था स्थापना दिवस, उसमें क्योंकि देखिए मैं तो उस कमान को खुद संभाला था वहाँ, पश्चिम के लोग वहाँ जेपी नड्डा से मिलकर खुद न्योता दिया था, लेकिन वो उस समय सदन चल रहा था, किस कारण से वो नहीं आए वो जानने। लेकिन जयंत चौधरी जी और मनप्रिया जी से बात हुई, राजभर जी वो लोग पहुँचे और इसमें दूसरे हिसाब से आपके क्या कहते हैं मीडिया ने उसको इंगित किया। लेकिन अब चूँकि नहीं आप उसके लिए वही बता पाएंगे, क्योंकि अभी फिर मैंने मिला, दिल्ली में मिला सबसे और यहाँ मिला, सहयोगी दल मिलेंगे, लोगों ने कहा भी कि नहीं ठीक है आएंगे और आप चल रहा मदद भी करते हैं, सहयोग भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कार्यक्रम होता है उसमें सरकार का सहयोग पूरा रहता है। लेकिन जिसका आपने कहा कि विपक्ष के नेता हैं जो विरोध मानता, देखिए साध्वी निरंजन ज्योति हमारे जयप्रकाश जी हैं, वो सब मेरे बड़े भाई और बहन ही, उनको हम दीदी कहते हैं। और वो कैसे विरोधी हो सकते हैं जब देखिए राजनीति में कभी कभी विचारधारा अलग अलग काम करने के, अलग अलग जब पार्टियों में कोई रहता है तो उस विचारधारा से वो ओतप्रोत रहता है, चाहे बसपा में रहे, सब सपा में, भाजपा में। लेकिन हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है। तो मनभेद जो है नहीं, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकता है। जयप्रकाश जी से भी मैं मिला था, अभी साध्वी जी से मिला, बाबूराम से भी बात होती थी, सब हमारे खून खानदान के हैं और हमको लगता है कि हमने सबको अभी न्योता दे रखा। अभी मैं खुद फ़ोन करूँगा, हमेशा करता रहता हूँ। तो चूँकि अब कभी कोई मिलता आते, जैसे माने जब रमादेवी पार्क में हुआ था तो ये सारे नेता आए थे। हमको लगता है कि कोई निषाद नेता नहीं होगा कि जो नहीं आया हो, और आगे भी रहेगा, क्योंकि सभी सरकार की नीतियों के बारे में बताने के लिए भी एक तरीके से उनका सहायता भी चाहिए और उन लोगों से मिल के हम कहते भी कि भाई ये सरकार की नीति है। जैसे मछुआ कल्याण कोष का है, मत्स्य विभाग में हमने जो मछुआरों के हितों के लिए बीमा है, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, उनके इलाज के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हमने माफियाओं को ख़त्म करने की जो नीति बनाई, तो ये तो उनसे मिल के बताते हैं, तो तभी तो ये हुआ कि इसका लाभ हमारा समाज प्राप्त कर ले। तो इसका कोई मुलाकातों का कोई मुलाकातों का अलग से कोई अर्थ न निकाले, क्योंकि ये मतलब गलत है। ये एक चर्चा ये है कि तीसरा डिप्टी सीएम यूपी में बनने जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ ये चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि उस रेस में संजय निषाद जी भी शामिल हैं, तीसरे डिप्टी सीएम की रेस में? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बूथ अध्यक्ष को उठा के कुछ भी बना सकती है। आपने असम में देखा होगा कि कांग्रेस के लीडर थे, उनको उन्होंने सीएम बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सहयोगी दल हो, कुछ भी बना सकते। जो भी सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी दे रही है उसको पूरा किया जाएगा। अगर लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कि भाई मछुआरों का लीडरशिप है और हम जो हमें सब कई राज्यों में हम लोगों ने मछुआरों को जीत, जब से हम आए हमको लगता है लगातार बीजेपी को आसानी से जीत हासिल हो रही, चाहे यूपी में दोबारा हो, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, और आप उत्तराखंड में हो, आपका हरियाणा में, अभी वर्तमान में बिहार, अब आगे बंगाल में जा रहा हूँ, 16 लेके जाऊँगा, 16 के बाद जाऊँगा बिहार, मतलब बंगाल में, वहाँ भी मछुआरों की संख्या अधिक है। उन्हें भी कहूँगा भी सरकार के साथ रहिए, सुख अपनी जो सम्मान प्राप्त करिए। अब विरोधियों के साथ तो 70 साल गुजार दिया आपने, उनका साथ छोड़िए। एक सवाल और है, ओवैसी का कल एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहने हुई जो महिला है, हिजाब वाली लड़की देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उनका जो इस तरह का जो बयान है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जो हिजाब है वो धार्मिक खिताब है और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये राजनीतिक और सामाजिक खिताब है। तो जब समाज में शक्ति होती वही राजनीति में शक्तिशाली होता है। तो जिस धर्म में वहाँ उस समाज में तो महिलाओं की दशा कहाँ आप समझ सकते हो कि जब उन्हें मस्जिद में पूजा करने का अधिकार नहीं है, उन्हें साथ में बैठने का अधिकार नहीं है, पुरुष गलती करे झटके से अगर पानी नहीं मिल गया तो तलाक बोल दिया, तो किस तरीके से महिलाओं को अपमानित होने का अधिकार है। तो ये थोड़ा पहले तो समाज में हक दिला दें, समाज में एकता लाएँ, समाज में उनको अवसर दिलाएं। आज के दिन में हम चाहते हैं कि महिलाओं को अवसर तो हमारे यहाँ तो मिला ही है। देखो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री बनी बहन जी, और तमाम दर्जन भर महिलाएं मुख्यमंत्री बनी। तब जब हम महिलाओं को भी हमारे यहाँ एक साथ रखने का अधिकार है, एक साथ रहने, तो हम चाहते हैं कि वैसे जी पहले महिलाओं का धार्मिक, क्योंकि देखिए जब तक धार्मिक भ्रष्टाचार होता है या धार्मिक अन्याय होता है, उसके बाद सामाजिक अन्याय होता है, फिर राजनीतिक अन्याय होता है, फिर आर्थिक अन्याय। तो ये महिलाएं वहाँ अन्याय की शिकार हैं, तो न्याय पहले उनको अपने धर्म में दिला दें, फिर कहीं दूसरी बात करें। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यूपी की एक बार फिर कमान संभाल सकती हैं कांग्रेस की, ऐसी चर्चा है।
कि उनका जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है और उसके बाद फिर 27 की तैयारी में वो जुटेंगी। देखिए, बड़े दल की एक नेता के राजघराने से हैं, नेता भी हैं। मैं उनके जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और रहा कि राजनीति, कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। अब जमाना बहुत बदल चुका है, आदमी को बदलाव लाना चाहिए और स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। लोकतंत्र में आलोचना और समालोचना जो होता है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम निषाद राज की धरती है। तो जो भी कोई पार्टी हो, उनके जो विपक्ष का जो मर्यादित भाषा, मर्यादित काम होने चाहिए। और अब उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से, मुगलों से लड़ा है, तो इनके समय तो मिल्कमैन और लेदरमैन का विकास हो गया, अदरमैन को इन्होंने छोड़ दिया। अब सारे अदरमैन जो है वो कांग्रेस से दूर हो चुके हैं और इसलिए कुछ भी कर लें वहाँ कुछ कांग्रेस का नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल है, और अखिलेश यादव की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एसआईआर को लेकर उन्होंने तमाम सवालात खड़े किए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को पहले से जानकारी थी कि इतने वोट कटेंगे, 3 करोड़ वोट कट गए। आप लोग मिले हुए हैं चुनाव आयोग से सर? हमको लगता है कि ये लोग पहले मिले हुए थे, लगता था, वही याद आता। आज की जो चुनाव आयोग का काम अपना है और चुनाव आयोग की देन है कि भारत की है कि कोई भी राजनीति में कितना देर रहेगा। मान लीजिए पहला है कि चुनाव आयोग की वजह से सत्ता में आए और चुनाव आयोग की वजह से सत्ता से बाहर चले गए। तो आज के दिन में अपने बूथ अध्यक्षों को सही करें, चुनाव आयोग को न दोषी ठहराएं। अगर नाम है नोटिस का जवाब दे दें, नाम नहीं है तो जोड़ने के लिए 6 भर दें, नाम गलत कटा है तो 7 भर दें और ऑनलाइन करा दें ना, सिखाएं ना, कम से कम विज्ञान, मतलब एक इंजीनियर हैं। ऐसे जनता को गुमराह है, ये दर्द है ना, इतने साल से जनता अपने पास इंटाइटल नहीं रख पाए, उसे रहने का अधिकार, घर का, ये सब नहीं है। तो इसके वजह से बयानबाजी से नहीं, अब ये लोग पोस्टर और बयानबाजी वाले नेता रह गए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने संजय निषाद जी को सुना, विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत की और उन्होंने साफ किया कि भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी दल हैं, जो भी जिम्मेदारी वो देंगे हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।